बहुत कमाल की बात है दोस्तों कि अगर आपके रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो मगर आपने अच्छा जूता पहना हो तो आप उस रास्ते को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन अगर आपके अच्छे जूते में एक भी कंकड़ हो और रास्ता बहुत अच्छा हो फिर भी आप एक कदम से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना है दोस्तों कि कई बार हम बाहरी चुनौतियों से नहीं अपने अंदर की मुश्किलों से हार जाते हैं और यही आपके साथ की सच्चाई है। कहीं ना कहीं दोस्तों अब बाहरी मुश्किलें तो होती ही हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे टकराते ही हैं, लेकिन अगर हम अंदर से हारे हुए हैं, अगर हम अंदर से आलसी हो गए हैं, अगर हम अंदर से बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। आज का ये वीडियो आप सबके लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं मगर यार कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े से थके हुए, थोड़े से कंटाले हुए, थोड़े से लेजी होते जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि यहां पे हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा पहले पढ़ते थे, आपको पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको आगे कैसे बढ़ना है इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा, चैप्टर वाइज क्लास 12 कॉमर्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको बहुत सारे वीडियोस वहां पर इंफॉर्मेटिव मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, प्यार बरकरार रखिएगा, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यार फोर्स योरसेल्फ, क्योंकि अब समय आ चुका है। अब समय आ चुका है कि आप ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बातें करके ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए नहीं रह सकते। यू हैव टू स्टार्ट नाउ। और ऐसे में जब नहीं हो पा रहा है ना तो फोर्स करना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं खुद के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फोर्स योरसेल्फ। और हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यार डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। आपको क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं ना यार, वही फासला तय करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और कई कई डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने होते हैं दोस्तों। कई बार लैक ऑफ मोटिवेशन, क्यों पढ़ रहा हूं पता नहीं है, क्या लक्ष्य है मालूम नहीं है, और इसकी वजह से आप हताश निराश अपने मन में ही रख देते हैं ये सारी बातों को। और लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। कई बार दोस्तों जो सबके साथ होता है, डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। शादी हो रही है किसी की घर में, चाचा की, मामा की, भाई की, बहन की, वहां जाना पड़ रहा है, त्योहार है, मेहमान आ रहे हैं घर पे। मोबाइल तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शंस बन चुका है, हम रील फिराते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है। ओवरवेलमिंग सिलेबस भी है यार, स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं, अब तो इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। ये सोच के हम कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं और आखिर में यार वी फील लेजी और टायर्ड कि यार इतना पढ़ना है, अब तो इतना हो ही नहीं सकता, तो अब क्या ही कर लूंगा, लास्ट में थोड़ा बहुत देख लूंगा। ये ख्याल हमारे मन में आने लग जाते हैं। और ऐसे में डिसिप्लिन ही है जो आपको बचा सकता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन और कुछ कीमती इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको आलस आ रहा है, आप डरे हुए हैं, आप बता नहीं पा रहे किसी को, आपको लग रहा है कि यार नहीं होगा, ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठे मत रहिए। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए, लड़ना है ये सोचिए, जीतना है ये सोचिए और आगे बढ़ना ही है, ये ही आपका इकलौता ऑप्शन है। आप बैठे रहकर एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते, आप बनाए ही नहीं गए उसके लिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको जीतना है, आप बने हैं जीतने के लिए, ये सोच करके आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस। अगर आप एक जगह ठहरे रह गए यार, कछुए और खरगोश की कहानी में भी तो यही हुआ था। खरगोश बहुत 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 जबरदस्त है, तेज है, आज भी तेज है, मगर हार गया ना। क्यों हार गया? सोया रह गया। जो सोवत है वो खोवत है। याद रखिए दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपको एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे, आप एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे और उन मार्क्स के साथ जो अच्छे लेवल की कॉलेजेस होती हैं, जो अच्छे कोर्सेस होते हैं, उन कोर्सेस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, उन कॉलेजेस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, उन जगहों पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे और फिर झूठी और नकली हंसी के साथ जीते रहेंगे। मैंने तो लास्ट में पढ़ा था, ये तो रिजल्ट है, हो देखो मैंने नहीं पढ़ के भी इतना आ गया। ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब झूठ है। आपके अंदर आपको पता है, लेकिन अब कूल बनने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, नाकामी छुपाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, और वो ना बोलना पड़े ना, इसलिए अभी जागना पड़ेगा मेरी जान।
हाँ मेरी जान, अभी जागना पड़ेगा यार, यू विल मिस मेनी अपॉर्चुनिटीज अदरवाइज, एंड बाद में अंदर ही अंदर रिग्रेट होगा, वेस्टेड टाइम का, आपने कीमती समय गवा दिया उसका रिग्रेट होगा। और इसीलिए यार अंडरस्टैंड दिस एंड स्टार्ट, ब्रेक द साइकिल विथ सिंपल स्टेप्स, ब्रेक द साइकिल विथ सिंपल स्टेप्स। यार शुरुआत करने का इतना सा भी जज्बा अंदर है ना, तो अब शुरू करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सेट अ टाइमर। अक्सर क्या होता है मालूम है, अपन सोचते हैं कभी से स्टार्ट करूंगा, मैं बोलता हूं भाई उल्टा करो, कब तक खत्म करूंगा ये खुद को बोलो। सेट अ डेडलाइन rather than a starting time। आप एक डेडलाइन खुद को दे दो, एक टाइमर खुद को दे दो कि यार ये चैप्टर है, ये आंसर है या ये आईएमपी क्वेश्चंस है, मुझे ये 2 दिन में खत्म करने हैं, फिर मैं कभी भी बैठूं पढ़ने के लिए। तुम ये मत सोचो कि मैं 10 बजे उठूंगा और 10-11 बजे मैं पढ़ना चालू करूंगा, नहीं। तू अपने आप को बोल दे कि यार 1 बजे तक हो जाना चाहिए, फिर तू 10 बजे उठ, 11 बजे उठ, झक मारा कैसे भी कर, लेकिन तेरे को 1 बजे तक खत्म करना है, ये तेरी डेडलाइन है। ये खुद से वादा जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा यार। 3 ही उसूल हैं जिंदगी के, खुद से वादा, मेहनत थोड़ी ज्यादा और मजबूत इरादा। जी हाँ, ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो ही है अंदर आग लगाने के लिए। कमेंट करना बॉस कि हाँ सर करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना भाई, जीत जाओगे। आपको सिर्फ कमेंट में लिख देना है कि यस आई विल डू इट एंड आई विल कंप्लीट ऑल द टास्क विद द डेडलाइंस। और वही आपको करना है दोस्तों, आप बने ही जीतने के लिए। सेट अ टाइमर एंड स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचिए मगर छोटी शुरुआत कीजिए। आप ज्यादा एकदम हवा में उड़ने के लिए बड़े बड़े हार्ड चैप्टर लेके पहले ही मत बैठ जाइए। इजी वाले टास्क को उठाइए, पहले सिंपल वाले काम को करिए, पहले छोटे आंसर्स पहले पढ़िए, डिस्टिंग्विश बिटवीन पहले ले लीजिए, लेटर्स पहले ले लीजिए एसपीओसी के। हाँ, जो इजी टास्क है ना पहले वो करना शुरू कर दो। स्टार्ट स्मॉल एंड थिंक बिग। बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो छोटी छोटी आदतें बनानी पड़ेंगी। क्रिएट अ गुड स्टडी एनवायरनमेंट। एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट, एक अच्छी जगह बनाइए, एक कोना पकड़िए मस्त घर का और वहां पर बैठ जाइए। बीच बीच में उठना है तो थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेकर के उठिए, मगर जिद्दी बन जाइए। एक स्टडी एनवायरनमेंट बना करके आप वहीं पर अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। और आखिर में विजुअलाइज सक्सेस। जो आप कर रहे हैं ना उसका ख्वाब मजबूत बनाइए यार, ख्वाब मजबूत बनाइए, क्योंकि यार आपके ख्वाब ही आपको जीत दिलाएंगे। विजुअलाइज सक्सेस। जब तक आप सक्सेस को इमेजिन नहीं करेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे ना, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा, कहीं नहीं पहुंचा। तो याद रखिए, ख्वाब अच्छे देखिए, सक्सेस के ख्वाब देखिए और जीतने के लिए तैयार रहिए। और हमेशा याद रखिए, ख्वाब टूटते भी हैं, ख्वाब टूटते भी हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं बीच बीच में, लेकिन लड़ना है और अपने आप से कहना है कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। क्या? ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। और कह दो मुश्किलों से कि मुश्किलें हमारे सामने शर्मिंदा है, मुश्किलें हमारे सामने शर्मिंदा है। तो मुश्किलों को शर्मिंदा करने वाले स्टूडेंट हो तुम। तुमको आग लगानी है और एकदम जी जान से जज्बे के साथ शुरुआत करनी है। ब्रेक डाउन इन द सिंपल स्टेप्स। ये कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप जरूर जीत जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पावर ऑफ हैबिट्स, इसको जरा भी इग्नोर मत करना भाई। आदत बनानी पड़ती है, मुश्किल है, 5-6 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, लेकिन एक बार आदत बन गई ना, आपका काम आसान हो जाता है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स माय डियर फ्रेंड्स। स्टडी एट द सेम टाइम एवरी डे। सबसे पहली चीज है ये, स्टडी एट द सेम टाइम एवरी डे। आप अगर रात में पढ़ना चाहते हैं, फिक्स कर दीजिए टाइम कि यार 12 बजे तो 12 बजे रोज। एक दिन 12 बजे बैठ रहा है, एक दिन 11 बजे बैठ रहा है, एक दिन 10 बजे बैठ रहा है, कभी 1 बजा दे रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक फिक्स टाइम कर दे और वो टाइम पे ही शुरुआत कर। स्टार्ट एट द सेम टाइम एवरी डे। जी हाँ, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स डेली, देन इंक्रीज। थोड़ा थोड़ा बढ़ा ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, ऐसा करके ब्रेक ले लेके। हाँ भाई, ब्रेक ले लीजिए। और अभी तो वो टाइम है जब 6 से 8 घंटे पढ़ना ही है, और 6 से 8 घंटे पढ़ना है, बीच बीच में 15-20 मिनट के ब्रेक लेने हैं। लिंक स्टडी टू एन एग्जिस्टिंग हैबिट। मतलब अगर आप एकदम आलसी हो गए ना, तो आप किसी एग्जिस्टिंग आपकी आदत के साथ पढ़ाई को जोड़ो। मतलब आप ब्रश करते ही हो ना, ब्रेकफास्ट करते ही हो ना, तो उसके साथ कनेक्ट कर दो कि जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म पढ़ाई चालू, जैसे ही यार ब्रश किया पढ़ाई चालू, जैसे ही चाय पिया। जो एक आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है कि आप पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, जो ऐसे ही 4 रील देखा उसके बाद पढ़ाई चालू, आपका एक लिंक रहेगा, कनेक्शन रहेगा, तो आपका माइंड जो है वो साइकोलॉजिकली आपको खुद ही बोलेगा कि भाई ए बस अभी तो उसका टाइम है। एंड दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क आउट। माय डियर फ्रेंड्स, लास्टली, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग रिजल्ट्स टुमारो।
रोज छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाइए और आप जीत की ओर बढ़ते चले जाएंगे। याद रखिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप जो सोच रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा स्ट्रांग हैं आप। आपके पोटेंशियल को अनलीश करने का टाइम आ गया। You are more stronger than you ever can think, my dear friends. You can rock. You have to rock. आप सबको रॉक करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। याद रखिए, कनेक्टेड रहिए। बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस आपके रास्ते में आपको मिलने वाले हैं। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल से जरूर 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 जुड़ जाइए। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं और प्यार बरकरार रख रहे हैं। डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइए। यहां पर आईएमपी क्वेश्चंस के नोट्स, पीडीएफ, रिसोर्सेस हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ, स्टार्ट नाउ।